धारा 307, धारा 302, धारा 376, धारा 376 डी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि जो हमारी आईपीसी की धाराएं होती हैं उनका क्या मतलब होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी प्रतिदिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल स्टडी प्रतिदिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं, हमारी धाराएं कौन सी हैं और उनका मतलब क्या है जान। पहली धारा है वो है 307। कौन सी है? 307। इसका मतलब क्या है? हत्या की कोशिश करना। देखिए, कोई व्यक्ति है, जैसे एक ये व्यक्ति मान लो ये है और ये व्यक्ति है, इसका नाम ए है, इसका नाम है बी। ये बी ए को मारने की कोशिश करता है तो इस पर कौन सी धारा लगेगी? 307। कौन सी लगेगी? 307। धारा 302 हत्या का दंड, और इस बी ने इसकी हत्या कर दी। मान लो अभी तो कोशिश कर रहा था, अब इसने हत्या कर दी तो इस पर कौन सी धारा लगेगी? 302। इसको हत्या का दंड मिलेगा, उस पर धारा लगेगी 302। 376, 376 का मतलब है बलात्कार। क्या है? बलात्कार। 376 डी। देखिए इसमें दो हैं, एक जैसी 376 बलात्कार और 376 क्या है? सामूहिक बलात्कार। जैसे हमारी ये निर्भया का बलात्कार हुआ था उसको कहेंगे सामूहिक बलात्कार, उन पर धारा लगेगी 376 डी। अगली धारा है हमारी 395। क्या है? 395 डकैती। क्या है? डकैती। किसी गांव में जाकर चोरी करना या मारना पीटना, चोरी करके मारपीट करना, उसको कहते हैं डकैती। 396 डकैती के दौरान हत्या। जैसे ये ए बंदा इस गांव में डकैती करने गया और डकैती करते समय किसी बंदे की इसने हत्या कर दी तो उस पर धारा 396 लगेगी। कौन सी लगेगी? धारा 396। अगली है धारा 120 षड्यंत्र रचना। जैसे किसी की हत्या का षड्यंत्र रचना, मतलब जो हम अपनी भाषा में बोल देते हैं आइडिया बनाना। जैसे ये बंदा है, मान लीजिए ये इस बंदे की हत्या करेगा तो उस हत्या करने का जो पूरा प्लान है, कैसे हत्या करनी है, क्या करना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, इसको पूरा प्लान बनाएगा, उसे कहते हैं षड्यंत्र रचना। तो इस पर कौन सी धारा लगेगी? 120। अगली धारा है हमारी 365। 365 अपहरण। किसी का अपहरण कर लेना। जैसे कई हमारे न्यूज़ सुनने में आती है कि उस बच्चे का अपहरण हो गया, जैसे इस व्यक्ति ने इस बच्चे का अपहरण कर लिया तो इस पर धारा लगेगी 365। कौन सी लगेगी? 365। अगला है हमारा 201। कौन सी है? 201 सबूत मिटाना। जैसे इस ए बंदे ने हत्या कर दी इसकी, ठीक है, और इसी ने सबूत भी मिटा दिया। जैसे वहाँ पर खून पड़ा था उसको साफ कर देना, या चाकू से हत्या की है तो चाकू को कहीं छुपा देना, उसको कहते हैं सबूत मिटाना। अच्छा, अगली है हमारी धारा 34 सामानाश्रय। जैसे मान लीजिए ये है ए बंदा, सामानाश्रय का मतलब बताते हैं। ये ए बंदा है, ये हत्या करने का प्लान बना रहा है, ठीक है, ये हत्या करने का प्लान बना रहे हो, इसके जो साथी हैं उसमें इसका उस कार्य में ये साथी भी साथ देते हैं तो उसे कहेंगे सामानाश्रय। तो इन पर धारा कौन सी लगेगी? 34। हमारी अगली धारा है 412 छीना झपटी। कहीं कोई महिला जा रही है तो उसका पर्स छीनना या कुछ भी उसके साथ छीना झपटी करना, तो उस पर धारा लगेगी 412। अगली हमारी 378 चोरी करना। चोरी करना तो आप जानते होंगे, धारा 378 चोरी करना। अगली हमारी है 141 विविध रूप विविध। अगली हमारी धारा है 141 विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव मतलब जानबूझकर शांति भंग करना, जानबूझकर शांति भंग करना। अगला हमारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठी गवाही देना। क्या? झूठी गवाही देना, उस पर धारा लगेगी 191। अगली है 427 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना। अगर कोई, जैसे हमारी संपत्ति है, कुछ भी है, तो मान लीजिए एक कूलर है, ठीक है, कूलर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कूलर है,
अगर ये मान लीजिए 100 रुपये का है और इसका कोई नुकसान कर देता है या तोड़ देता है, फोड़ देता है, तो उस पर धारा कौन सी लगेगी? 427। अगली धारा है हमारी 300, हत्या करना। आपको बता दें हत्या करने की धारा है 300। इस ए बंदे ने इस बी को मार दिया तो ये हत्या हो गई, इस पर लगेगी 300। 309 आत्महत्या की कोशिश करना, सुसाइड करना। कोई व्यक्ति है वो आत्महत्या की कोशिश कर रहा है तो उस पर धारा लगेगी 309। 310 ठगी करना। जैसे आपसे कह दिया कि आप 100 रुपये जमा कीजिए, आपको ये लाभ होगा, आप 200 जमा कीजिए, ये लाभ होगा, और उन रुपयों को लेकर वो भाग जाता है, उसको कहते हैं ठगी करना। तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? 310। और 312 है हमारी गर्भपात करना। जैसे कोई बच्चा है जो शिशु है वो अभी पेट में है, उसको पेट में ही मारना, उसे कहते हैं गर्भपात करना।